अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शहनाज नबी। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कंप्यूटर साइंस आईसीएस पार्ट 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड प्रोग्राम। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें इनको चैप्टर नंबर 11 और 12 के मोस्ट रिपीटेड प्रोग्राम करवाए जाएंगे और प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप विद लॉजिक समझाए जाएंगे। होप सो कि ये सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम चैप्टर नंबर 11 से दिया गया है। प्रोग्राम नंबर 1 है राइट अ प्रोग्राम that include a number and find whether it is even or odd। सिंपल प्रोग्राम है। प्रोग्राम को करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको प्रोग्राम की स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। जब आपको प्रोग्राम की स्टेटमेंट अंडरस्टैंड हो जाती है तो फिर प्रोग्राम को सॉल्व करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। राइट अ प्रोग्राम, आपने प्रोग्राम लिखना है दैट इनपुट अ नंबर, जो एक नंबर गेट करेगा यूजर से, एंड फाइंड वेदर इट इज इवन और ऑड, कि यूजर से हम एक नंबर लेंगे, ठीक है, और फिर उसके ऊपर प्रोग्राम राइट करेंगे कि वो नंबर इवन है या ऑड है, यूजर ने जो नंबर एंटर किया है। सो इवन और ऑड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। डेफिनेटली आपको पहले भी इवन और ऑड के बारे में पता होगा। यहाँ पे इवन नंबर वो नंबर होते हैं जब यूजर नंबर एंटर करेगा, उसको डिवाइड किया जाए 2 के ऊपर तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। इट्स मीन के वो नंबर इवन नंबर है। द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। सो ऑड नंबर क्या होते हैं जब उनको डिवाइड किया जाए 2 के ऊपर तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आता है। रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं होता। इट्स मीन के वो नंबर क्या है, ऑड नंबर है। सो इवन नंबर की सीरीज क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये आगे चलते जाते हैं। और ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और सो ऑन, ये भी आगे चलते जाते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली। उसके बाद आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमें इवन और ऑड की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सी का स्ट्रक्चर जैसे कि आपको आता है। सी के स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि सबसे पहले आपने हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है और प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h। इसकी सेकंड हेडर फाइल भी लगाएंगे, इंक्लूड conio.h। और मेन प्रोग्राम से यहाँ पे हम इसका पूरा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ये मेन को हमने ओपन किया और मेन को क्लोज किया और इसके अंदर, मेन के अंदर सारी की सारी सी की स्टेटमेंट जो है वो आएंगी। आप प्रोग्राम राइट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर। यूजर से आपने इनपुट लेनी है, ठीक है। तो इट्स मीन कि हमें जस्ट एक ही वेरिएबल चाहिए, इंट एंड इंटीजर टाइप का हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ओके। और उसके बाद यूजर को मैसेज देते हैं प्रिंटफ के थ्रू, एंटर अ नंबर। यूजर को एक मैसेज शो करवाएंगे प्रिंटफ के थ्रू के एक नंबर जो है वो एंटर करो, ओके। और जब यूजर नंबर एंटर करेगा उसको स्कैन फंक्शन के थ्रू गेट करेंगे। और यहाँ पे हमने जो यूज कर रहे हैं डाटा टाइप वो इंटीजर है, उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करते हैं %d। और उसके बाद एम्परसेंड साइन एन, जो नंबर यूजर एंटर करेगा, जो एन के अंदर जाके, एन वेरिएबल के अंदर जाके वो जो यूजर नंबर एंटर करेगा वो स्टोर कर दिया जाएगा, ओके। यहाँ तक तो सिंपल बात है कि आपने एक इंटीजर लेना है, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल की डिक्लेरेशन के बाद आपने यूजर को प्रिंटफ के थ्रू एक मैसेज प्रिंट करवाना है। उसके बाद उस जो नंबर यूजर एंटर करेगा उसको गेट करना है, सिंपल। उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, इफ नंबर मॉडुलस ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर नंबर को डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो फिर आपने प्रिंट इफ की स्टेटमेंट के अंदर, इसके अंदर प्रिंट करेंगे printf। इसके इफ की स्टेटमेंट के अंदर जो लिखा होगा उसको प्रिंट कर दिया जाएगा, इवन नंबर, ओके, इवन नंबर। इन केस अगर स्टेटमेंट क्या होती है, फॉल्स होती है, तो फिर कंट्रोल एल्स पार्ट पे जाएगा और एल्स में जाके एल्स के अंदर जो लिखा होगा की बॉडी के अंदर printf, उसको प्रिंट कर दिया जाएगा, printf ऑड नंबर। सिंपल प्रोग्राम ये देखें, एक सिंपल प्रोग्राम का होप्स हो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इसकी आउटपुट थोड़ी सी अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह आएगी।
सपोज दैट सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यूजर को मैसेज शो करवाया और नंबर गेट किया, फिर कंडीशन लगाई, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट जो है वो रन होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए जैसे यूजर जो है वो रन करता है तो स्क्रीन के ऊपर मैसेज आता है एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, कि एक नंबर एंटर करो। यूजर को कहा जा रहा है कि एक नंबर एंटर करो। ओके, यूजर अगर नंबर एंटर करता है 12। ओके, अब अगर यहाँ तक स्टेटमेंट चली, जब यूजर ने नंबर एंटर किया, नंबर एंटर करने के बाद इसको थोड़ा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। यूजर ने नंबर एंटर किया 12 को जब डिवाइड किया जाएगा 2 के ऊपर तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली करके। 2 6 12, ओके, इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इट्स मीन दैट कि इसका आंसर किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला इफ के अंदर जो इफ की जो पार्टी है उसके अंदर जो लिखा होगा वो पार्ट रन होगा। प्रिंट एफ एन इवन नंबर, तो यहाँ पे लिखा आएगा इवन नंबर। ओके, अब इन केस अगर यूजर जो है वो नंबर एंटर करता है 13, अगेन यूजर नंबर एंटर करता है 13, तो 13 2 6 12 और इसका रिमाइंडर क्या बचा, 1। इसका रिमाइंडर क्या है, 1। इट्स मीन के 1 इज इक्वल टू 0। कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई, कंडीशन ट्रू नहीं हुई। तो फिर कंट्रोल डायरेक्टली किसके पास चल जाएगा, एल्स पार्ट के पास, और जाके इस स्टेटमेंट को रन करेगा ऑड नंबर जो यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, सो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था। होप्स हो के आपको इसके लॉजिक समझ आ गई होगी। चैप्टर नंबर 11 का सेकंड प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सेकंड प्रोग्राम इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर्स। यूजर से आपने एक नंबर गेट करना है एंड फाइंड वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। जब यूजर नंबर एंटर करेगा तो हम उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू बताएंगे कि यूजर ने जो नंबर एंटर किया है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है और 0 है। सो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ की और इसके सेंटर में 0 और इसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और इसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर। ओके, इट्स मीन कि इसके राइट साइड पे कौन सा नंबर है, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर। ओके, लेफ्ट साइड पे, और सेंटर में क्या है, 0 है। 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर आते हैं और 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर आते हैं। ये आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब अगर नंबर जो है, यूजर जब नंबर एंटर करेगा, अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 से, नंबर ग्रेटर देन 0 होगा, इट्स मीन के नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ओके, अगर यूजर जो नंबर एंटर करेगा वो लेस देन होगा 0 से, इट्स मीन के वो नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर है। और अगर यूजर इन दोनों में से कोई भी नंबर एंटर नहीं करता तो इट्स मीन के वो नंबर कौन सा है, 0 है। ओके, अब इसकी प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। इसका मैंने स्ट्रक्चर जो है वो रेज नहीं किया, क्योंकि जैसे हम जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, फिर मेन के अंदर जो है वो हम लिखेंगे सी का प्रोग्राम। सी की स्टेटमेंट मेन के अंदर लिखी जाती है। ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट प्रोग्राम में। अब फर्स्ट जैसे हमने पहले भी किया था कि इवन और ऑड नंबर जब हमने फाइंड आउट किए थे तो हमने एक नंबर यूजर को बोला था एक नंबर एंटर करो। ठीक है, अब एक नंबर जब एंटर करना तो डेफिनेटली हमें जो चाहिए वेरिएबल, वो भी एक ही वेरिएबल हमें चाहिए। अगेन हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, और अगेन वैसे ही जैसे पिछले प्रोग्राम में किया था कि प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू हम यूजर को कहते हैं कि एक नंबर एंटर करो, एंटर अ नंबर। ओके, उसके बाद यूजर जब नंबर एंटर करेगा उसको स्कैन फंक्शन के थ्रू गेट करेंगे। अगेन हमने जो यूज किया है यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है, उसके लिए मॉडस टी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, एम्परसेंड साइन एन, और जो नंबर यूजर एंटर करेगा उसको एन वेरिएबल में जाके क्या करवा दिया जाएगा, स्टोर कराया जाएगा। ओके, और अब यहाँ पे हम प्रोग्राम का लॉजिक स्टार्ट करते हैं। इफ नंबर जो यूजर एंटर करेगा वो ग्रेटर देन हो 0, अगर वो ग्रेटर देन हो 0 तो फिर आपने क्या करना है, फिर प्रिंट एफ करवाना है। इफ की बॉडी रन होगी प्रिंट एफ नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज
पॉजिटिव। ओके, एक और कंडीशन, एज इफ अगर यूजर ने जो नंबर एंटर किया है वो लेस देन है जीरो है, तो फिर इसकी स्टेटमेंट रन होगी प्रिंट एफ नंबर इज नेगेटिव। ओके, और उसके बाद एल्स यूजर अगर इनमें से कोई भी जो है कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती दोनों में से, तो फिर प्रिंट एफ करवाया जाए नंबर इज जीरो। यहाँ यूजर ने जो नंबर एंटर किया वो फिर क्या है, जीरो। सो एक सिंपल प्रोग्राम था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आपने यूजर को मैसेज देना है कि एक नंबर एंटर करो। जब यूजर नंबर एंटर करेगा उसको स्कैनर फंक्शन के थ्रू गेट करेंगे। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई है, अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो हो तो आपने प्रिंट करना है नंबर इज पॉजिटिव। अगर ये कंडीशन इन केस ट्रू नहीं होती तो फिर कंट्रोल इसके पास आएगा। एल्स इफ के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है उसको चेक किया जाएगा। नंबर अगर लेस देन जीरो होगा तो फिर ये स्टेटमेंट रन की जाएगी। अगर इन केस ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं होती तो फिर कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली किसके पास चल जाएगा, एल्स के पास, और इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो रन की जाएगी। नंबर जो यूजर ने एंटर किया है वो क्या है, जीरो है। ओके, अब यहाँ पे भी अगेन इसकी जो है समझ लेते हैं आउटपुट। इन केस यूजर जो है वो एंटर करता है नंबर, यूजर को बोला गया एंटर करो एक नंबर, मैसेज जब उसको मैसेज मिला एंटर अ नंबर, तो आपने क्या करना है, जब यूजर को मैसेज मिलेगा तो यूजर क्या करेगा, एक नंबर एंटर करेगा। सपोज यूजर ने नंबर एंटर किया यहाँ पे 15। ओके, अब कंडीशन सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन चेक की जाएगी। नंबर जो है यूजर ने एंटर किया 15 और 15 ग्रेटर देन जीरो, 15 ग्रेटर देन है जीरो के, इट्स मीन कंडीशन ट्रू है। तो ये वाला पार्ट रन होगा नंबर इज पॉजिटिव के। यूजर ने जो नंबर एंटर किया वो क्या है, नंबर इज पॉजिटिव। ओके, अगेन अगर यूजर जो है वो नंबर एंटर करता है सपोज यहाँ पे -2, यूजर ने एंटर किया -2, तो कंडीशन ये वाली यहाँ पे चेक किया जाएगा -2 ग्रेटर देन जीरो, नो -2 ग्रेटर देन जीरो नहीं है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंट्रोल जाएगा एल्स इफ के पास और एल्स इफ में जाके कंडीशन को चेक किया जाएगा -2 लेस देन जीरो। यस, यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गया। -2 जो है वो लेस देन है जीरो के, तो इट्स मीन दैट यहाँ पे एल्स इफ वाली स्टेटमेंट रन होगी, नंबर इज नेगेटिव। ओके, उसके बाद अगर यूजर नंबर एंटर करता है यहाँ पे 0, तो 0 जो है वो ग्रेटर देन जीरो, नो, कंडीशन क्या है, फॉल्स। अगेन यहाँ पे कंट्रोल आएगा, इसको चेक किया जाएगा, 0 जो है वो लेस देन जीरो, नो। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो कंट्रोल डायरेक्टली किसके पास जाएगा, चेक करने के बाद, इसको चेक करने के बाद कंट्रोल यहाँ पे जाएगा एल्स के पास, और एल्स के अंदर जो है वो एंटर किया जाएगा यूजर ने जो नंबर एंटर किया था वो था 0, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, नंबर इज 0, क्योंकि दोनों कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो नंबर पे यूजर ने क्या एंटर किया होगा, 0। सो ये एक सिंपल प्रोग्राम था। होप सो के आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। मोस्ट रिपीटेड प्रोग्राम है। चलिए अब थर्ड प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर फ्रॉम यूजर एंड फाइंड वेदर दीज नंबर आर इक्वल और नॉट। आपने यूजर से 2 नंबर लेने हैं। पहले जो हमने 2 प्रोग्राम किए हैं उसमें हम यूजर से एक ही नंबर लेते थे, एक ही नंबर लिया था और उससे ही हमने बताया था वो नंबर इवन है या ऑड है। उसके बाद फिर हमने एक नंबर ही लिया था, उसका ही बताया था वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। और अब हम जो प्रोग्राम करने लगे थर्ड प्रोग्राम, उसमें राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर। आपने 2 नंबर यूजर से गेट करने, ठीक है, 2 नंबर आपने यूजर से गेट करने एंड फाइंड वेदर दीज नंबर आर इक्वल और नॉट। यूजर जो नंबर एंटर करेगा वो इक्वल है या नहीं है, वो हम फर्स्ट यहाँ पे हेडर फाइल लगाई है। हेडर फाइल लगाने के बाद मेन फंक्शन स्टार्ट किया। मेन फंक्शन के बाद हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया। पहले हमने जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे क्योंकि हम यूजर से जो नंबर ले रहे थे वो एक ही नंबर था।
अब हम यूजर को कह रहे हैं कि दैट इनपुट 2 नंबर, कि वो 2 नंबर एंटर करे, इसलिए हमें 2 वेरिएबल की डेक्लेरेशन ही चाहिए। 2 वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर लिया और वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर्स है, इसलिए दोनों को एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू हम यूजर को कहते हैं कि वो नंबर एंटर करे। उसके बाद स्कैनर फंक्शन जो यूजर नंबर एंटर करेगा उसको गेट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद कंडीशन यूज की गई है, ए और बी अगर इक्वल होंगे तो फिर इफ की ये स्टेटमेंट रन होगी, और अगर ए और बी दोनों इक्वल नहीं होंगे तो फिर प्रिंट एफ जो है वो एल्स पार्ट का रन होगा। ओके, अब इसकी जो है वो आउटपुट अंडरस्टैंड करते हैं। आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा यूजर को एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर अब यूजर ने एंटर करने हैं, एंटर 2 नंबर्स। सपोज यूजर नंबर एंटर करता है 12, 2 नंबर यूजर ने एंटर किए हैं 12। ठीक है, उसके बाद ये नंबर जो है वो गेट किए गए हैं स्कैनर फंक्शन के थ्रू, और एम्परसेंड साइन जहाँ पे जो यूज हुआ है ये एड्रेस ऑपरेटर है। ये क्या करते हैं कि ए और बी वेरिएबल में जाके जो यूजर डाटा एंटर करेगा उसको स्टोर करवाएंगे। उसके बाद जैसे यूजर ने 12 एंटर किया तो यहाँ पे कंडीशन जो है वो चेक की जाएगी, कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। यूजर ने एंटर ए बी 12 एंटर किया और यूजर ने बी भी 12 एंटर किया। सो यहाँ पे 12 इक्वल टू 12, ये इक्वल ऑपरेटर क्या करता है, अपने बहुत सारे वैल्यू को क्या करता है, कंपेयर करता है। अगर दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल होंगी तो कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, और फिर जो इफ की जो स्टेटमेंट है वो रन होती है, नंबर आर इक्वल। तो सो यहाँ पे जो आउटपुट आएगी नंबर्स आर इक्वल, नंबर क्या है, इक्वल है, राइट। उसके बाद जब यूजर जो है अगर यूजर जो है नंबर एंटर करता है 13 और 12, यूजर ने नंबर एंटर किया, अगर यूजर नंबर एंटर करता है 13 और 12, यहाँ पे भी कंडीशन चेक की जाएगी। ए में अब क्या है 13 है और बी में क्या है 12 है। ओके, अब यहाँ पे देखें कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही, कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल जो है वो एल्स पार्ट पे जाएगा और एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होगी उसको रन करेंगे, नंबर्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगी नंबर्स आर डिफरेंट। ओके, ये आउटपुट आएगी। सिंपल सा प्रोग्राम था, होप्स हो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम नंबर 4। प्रोग्राम नंबर 4 is also most important and most repeated program in past paper. So write a program, input a character। अब आपने यूजर से क्या लेने हैं, इनपुट करेक्टर लेना है, एंड डिस्प्ले वेदर इट इज वॉवल और कॉन्सोनेंट। और आपने बताना है कि यूजर ने जो करेक्टर एंटर किया वो वॉवल है या फिर कॉन्सोनेंट है। तो वॉवल लेटर क्या होते हैं, वॉवल लेटर आपको पता है कि इंग्लिश में A-E-I-O-U, ये क्या है, वॉवल लेटर है। ओके, और इसके रिमेनिंग जितने भी है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। सो हमने यही बताना है कि यूजर ने जो करेक्टर एंटर किया है वो वॉवल है या फिर कॉन्सोनेंट है। सो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। पहले जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो उसमें हम यूजर से गेट कर रहे थे एक नंबर, अब हमने यूजर से गेट करना है एक करेक्टर। सो अब डाटा टाइप चेंज हो जाएगी। ओके, अब हम डाटा टाइप यूज करेंगे 4 CH वेरिएबल का नेम रख लेते हैं और सेमीकोलन से इसको क्लोज किया, स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद अब हम यूजर को वैसे जैसे पहले काम करते थे प्रिंटफ के थ्रू यूजर को एक मैसेज शो करवाएंगे कि वो एंटर करेगा करेक्टर, एंटर अ करेक्टर। ओके, उसके बाद जो यूजर करेक्टर एंटर करेगा उसको स्कैनर फंक्शन के थ्रू गेट करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो चेंज हो जाएगी, फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज हो जाएगा। अब यूज हो जाएगा होगा %C। ठीक है, और उसके बाद जो कैरेक्टर गेट करेंगे वो CH, हमने जो वेरिएबल लिया हुआ है वो क्या है CH। और उसके बाद स्टेटमेंट अगेन अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया CH के नाम से। उसके बाद यूजर को मैसेज शो करवाया कि वो एक कैरेक्टर एंटर करे। यूजर जो कैरेक्टर एंटर करेगा उसको स्कैनर फंक्शन के थ्रू हमने गेट कर लिया। ओके, अब हम यहाँ पे लगाएंगे इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ CH इज इक्वल टू A, वॉवल वर्ड लिखेंगे, और ऑपरेटर यूज करेंगे, CH इज इक्वल टू E, अगेन यूज करेंगे और ऑपरेटर, CH इज इक्वल टू I, अगेन वॉवल ऑपरेटर यूज करेंगे। फिर हम CH इज इक्वल टू O,
अगेन जो है वो और ऑपरेटर यूज करेंगे। अगेन हम लिखेंगे CH इज इक्वल टू U, ठीक है। हमने ये वॉवल लेटर जो लिखे हैं ये स्मॉल लेटर के लिखेंगे, हमने इसके कैपिटल लेटर के भी वॉवल लेटर लिखने हैं और CH और वहीं पे लगाते हैं और CH इज इक्वल टू A कैपिटल लेटर का, फिर CH इज इक्वल टू E कैपिटल लेटर, ये भी तो वॉवल्स ही है ना। CH इज इक्वल टू I, CH इज इक्वल टू O, सॉरी, उसके बाद CH इज इक्वल टू U, ओके। यहां पे हम क्या कर देते हैं कंडीशन को क्लोज। अगर CH इज इक्वल टू A इन वॉवल लेटर के इक्वल अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो और ऑपरेटर में वो कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, ठीक है। और उसके बाद हम एल्स पार्ट पे जाएंगे। एल्स सॉरी, यहाँ पे जैसे ही हम इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, इफ की बॉडी रन होगी, इफ की बॉडी के अंदर बताएंगे कि स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट एफ के थ्रू प्रिंट एफ कर दें यू एंटर वॉवल, कि तुमने आपने क्या कौन सा नंबर एंटर किया, वॉवल, ओके। अदरवाइज फिर एल्स पार्ट पे चल जाएंगे, इनमें से कोई भी मैच नहीं करेगा, प्रिंट एफ करवा देंगे यू डिड नॉट एंटर वॉवल, तो इसमें के जो नंबर एंटर किया होगा वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। सो ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमने CH वेरिएबल डिक्लेयर किया, प्रिंट एफ के थ्रू हमने यूजर को मैसेज प्रिंट करवाया कि वो एक नंबर वो एक कैरेक्टर एंटर करे और यूजर जो कैरेक्टर एंटर करेगा उसको स्कैनर फंक्शन के थ्रू गेट करेंगे। उसके बाद हमने कंडीशन लगा दी है और हमने इसमें वॉवल लेटर स्मॉल लेटर के और कैपिटल लेटर के दी दी है और सेंटर में हमने और ऑपरेटर लगा दिए। इनमें से अगर कोई एक भी एक कंडीशन ट्रू होती है, किसी एक के साथ वो कैरेक्टर मैच कर जाता है, तो फिर इसकी बॉडी रन होगी यू एंटर्ड वॉवल, के आपने कौन सा डिजिट कौन सा कैरेक्टर सॉरी एंटर किया वो क्या है, वॉवल है। अगर यहाँ पे यूजर कोई भी इनमें से A-E-I-O-U में से कोई भी जो है वो कैरेक्टर एंटर नहीं करता तो फिर कंट्रोल जो है वो एज पार्ट पे जाएगा, यू डिडंट एंटर वॉवल, कि आपने वॉवल लेटर जो है वो एंटर नहीं किया। तो सो इसकी ये छोटी सी आउटपुट भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे एंटर अ कैरेक्टर, यूजर को मैसेज मिलेगा एंटर अ कैरेक्टर एंटर करें, ठीक है। जब यूजर एंटर करेगा कैरेक्टर A, ठीक है, और यहाँ पे चेक किया जाएगा कंडीशन में CH इज इक्वल टू A, यहाँ पे पहले ही हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर ये वाला पार्ट रन होगा तो बताया जाएगा यू एंटर्ड वॉवल। सपोज अगर यूजर जो है वो सेकंड टाइम क्या एंटर करता है, यूजर ने एंटर किया N, तो यहाँ पे सारी कंडीशन जो है वो चेक की जाएगी, कहीं भी यूजर यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो जब कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कंट्रोल जो है वो एल्स के पास जाएगा और वहां पे जाके मैसेज प्रिंट होगा यू डिडंट एंटर वॉवल। सो एक सिंपल सा प्रोग्राम था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम, होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम नंबर 5। प्रोग्राम नंबर 5 की मैं स्टेटमेंट रीड आउट करती हूँ। राइट अ प्रोग्राम, इनपुट्स अ ईयर एंड फाइंड वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट। आपने यूजर से एक इनपुट लेना है ईयर और उसमें उसके बाद हम यूजर को बताएंगे कि यूजर ने जो ईयर एंटर किया है वो लीप ईयर है या नहीं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर ऐसा ईयर होता है जिसमें लीप ईयर ऐसा साल होता है जिसमें 366 डेज होते हैं, ओके, और ये हर 4 साल बाद आता है और इसमें जो फेब है वो 29 डेज का होता है, ओके। इसको बोलते हैं लीप ईयर। और नॉट लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें 365 डेज होते हैं और इसमें जो फेब है वो 28 डेज का होता है, ओके। अब आपको होप्स हो कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर की अंडरस्टैंडिंग होगी। लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, इसमें 366 डेज होते हैं
और इसमें जो फेब है वो 29 डेज का होता है। जैसे भी जो 2020 गुजरा है वो लीप ईयर है, अब 2024 जो आएगा वो भी लीप ईयर होगा। उसके सेंटर में जो 3 ईयर है वो नॉट लीप ईयर है, ठीक है। अब हमने यूजर से क्या करनी है, एक इनपुट लेनी है। तो अब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के बाद यूजर को मैसेज देते हैं कि वो एक ईयर एंटर करे, एंटर ईयर के यूजर एक ईयर एंटर करवा लेते हैं यूजर से, ओके। उसके बाद यूजर जो ईयर एंटर करेगा उसको जो भी यूजर इनपुट देगा उसको स्कैनर फंक्शन के थ्रू जो है वो गेट कर लेते हैं। उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर और वाई जो वेरिएबल है इसमें जाके यूजर ने जो वैल्यू एंटर की होगी वो जाके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे लगाएंगे हम इफ की कंडीशन, अगर y जो है उसका मॉडुलस 4 करवाया जाए तो वो इक्वल आए किसके, 0 के। अगर y को मॉडुलस 4 करवाया जाए तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर वो 0 आ जाता है तो फिर वो क्या होगा, लीप ईयर होगा, ठीक है। फिर वो क्या होगा, लीप ईयर। तो फिर इफ के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होगा वो रन होगा, printf लीप ईयर, ठीक है। तो यूजर ने जो नंबर एंटर किया होगा वो फिर कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर होगा। आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना है और प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है उसको सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट भी करना है। उसके बाद एल्स पार्ट में जाएंगे। तो एल्स में अगर कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू नहीं होती तो फिर एल्स की जो स्टेटमेंट ऑफ कोड है, जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन होना चाहिए नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर, ओके। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था। होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपने किस तरह लीप ईयर का प्रोग्राम जो है वो लिखना है। आपने यूजर को बताना है कि जो नंबर तुमने एंटर किया है वो लीप ईयर है या फिर नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप इसकी जो है वो आउटपुट भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया y। अब आज थोड़ा सा ये भी अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे ही हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो मेमोरी के अंदर जाके एक सेल रिजर्व हो जाता है y नेम से, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो लाइन है, सेकंड लाइन में क्या होता है कि सेकंड लाइन ये कंसोल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आपको मैसेज शो करवाने की होती है प्रिंटफ के थ्रू। यूजर को बताया जाता है कि एक नंबर एंटर करो, एंटर अ ईयर। यूजर को कहा जा रहा है कि एक ईयर एंटर करो, ठीक है। यूजर इस मैसेज को पढ़ के एक ईयर एंटर करेगा। सपोज यूजर एंटर करता है 2024, वो देखना चाहता है कि 2024 जो है वो लीप ईयर है या नहीं। तो फिर उसके बाद कंट्रोल आएगा, इसके पास और कंडीशन को चेक किया जाएगा। यहाँ पे चेक करें y जो यूजर ने जो एंटर किया इसके अंदर, फिर y के अंदर जाकर 2024 जो है वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। 2024 मॉडुलस 4 करवाने से आपके पास इसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं 2024, इसको 4 पे क्या करना है, आपने डिवाइड करवाना है। यहाँ पे आपके पास जो है चेक करते हैं कि ये रिमाइंडर इसका 0 आता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखें जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 0 आ गया। इट्स मीन दैट जो है 2024 एक लीप ईयर है। यहाँ पे जो आंसर है इसका वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इफ की जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो ब्लॉक लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो रन होगी। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा लीप ईयर, ठीक है। यूजर को बताया जाएगा कि जो तुमने ईयर एंटर किया है वो कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, ठीक है। और इन केस सेकंड इसका भी केस देख लेते हैं कि अगर यूजर एंटर करता है 2023, ठीक है। यूजर ने एंटर किया तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि 2023 लीप ईयर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि इसका रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। इसको 4 पे आपने क्या करना है, डिवाइड करके देखना है। यहाँ पे देखिए इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना बचता है, 1। इट्स मीन दैट कि यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। कंडीशन जो है वो यहाँ पे इक्वल नहीं होती, कंडीशन ट्रू नहीं होती। कंडीशन फॉल्स जब होगी तो कंट्रोल जो है वो इसको स्किप करता हुआ एल्स पार्ट पे चला जाएगा और एल्स के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होगा वो रन किया जाएगा और यूजर को बताया जाएगा नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। सो ये एक
सिंपल सा प्रोग्राम था। होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम नंबर 5 जो था, ये चैप्टर नंबर 11 का जो हमने सेट किए थे प्रोग्राम, 5 प्रोग्राम सेट किए थे और मैंने 5 प्रोग्राम आपको करवा दिए हैं और आपने इन 5 प्रोग्राम की जो है वो प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह ताला। चैप्टर नंबर 12 के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम के साथ दोबारा से एक नई वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।